वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों आज 26 जनवरी है और मेरी तरफ से आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी के इस मौके पे दोस्तों मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूं जो सरहद पर इतनी ज़्यादा ठंड में अपनी जान की बाजी लगाए हुए हमारी और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मीनिंग होता है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी पहले अल्लाह पे यकीन रखता था बट कंप्लीट यकीन नहीं रखता था। मतलब ये कि मेरा जो ईमान है वो कंप्लीट मुकम्मल नहीं था। जैसे जैसे मैंने तालीम हासिल की और इल्म हासिल किया वैसे वैसे ये सारी चीज़ें प्रूफ होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कंप्लीट ईमान रखता हूँ। तो अगर आपको भी इन चीज़ों में अगर डाउट है, इस्लाम 360 ऐप जाहिद हुसैन चीपा के नाम से एक ऐप आती है, वो डाउनलोड करें और उसमें सूरत यासीन, सूरत नंबर 36, सूरत रहमान, सूरत नंबर 55, इसे आप डाउनलोड कीजिए और इन दोनों सूरह का ट्रांसलेशन और तफसीर एक्सप्लेनेशन के साथ इसका रिसाइटेशन अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका डाउट 100% आउट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 से लिए है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, जिसका स्टेटमेंट है ऑब्टेन all zeros of 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3। टेट्रामोनियल गिवन है, टेट्रा मीन्स 4 होता है, ऐसा इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 हो, तो इसके 4 जीरोस भी होंगे। इनके 2 जीरोस हमें गिवन है और अदर 2 फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है और एंट्रेंस में भी आते हैं। वी हैव गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 प्लस 6x क्यूब minus 2x square minus 10x minus 5। ओके, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। देन इससे मैं अल्फा और इससे बीटा मान लेता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। इन दोनों का x के टर्म में जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव, वो 0 के इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों जीरोज हैं। ओके, देन x प्लस अल्फा इज अंडर रूट 5/3 इंटू x। स्टूडेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि x प्लस अल्फा x माइनस बीटा ये 0 की इक्विवेलेंट क्यों होगा। ओके, इसे समझने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सपोज करो इसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, तो 8 1 8 होगा
तो 4 2 8 होता है, मिडिल टर्म 4 माइनस 2 इज 2, तो मिडिल टर्म आ जाएगा। तो आपने स्प्लिट किया, सपोज करो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया है, 2 4 4 माइनस 2 इज 2, मिडिल टर्म होता है। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, तो 4x प्लस 2x, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। देन 8 इज 0, इन दोनों टर्म में x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 होगा। देन इन दोनों टर्म में 2 कॉमन लोगे तो x प्लस माइनस माइनस 2 4 8, 4 आएगा 0। देन ये दोनों टर्म सेम है तो x माइनस 4 कॉमन लोगे, देन x प्लस 2 आएगा, 0 होगा। सपोज करो कि ये आपको अल्फा, ये जो जीरो है ये अल्फा है और ये बीटा है, ओके। देन x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैंने यहां पर एक ये पॉजिटिव लिया है, ये नेगेटिव लिया है, क्योंकि कभी ये पॉजिटिव आता है, कभी ये नेगेटिव आता है, ओके। तो आप कोई भी ले सकते हो। तो आपको ये इजी क्लियर हो गया होगा कि ये x माइनस अल्फा और x प्लस बीटा, ये दोनों 0 की इक्विवेलेंट क्यों मैंने लिया है, ओके। देन इसे मैंने x माइनस अंडर रूट 5/3 सेम लिखा। देन x माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 5/3 इज 0। देन ये a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी आपको बताइए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 5/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, देन 5/3 0 होगा। अपॉन में 1 ले लो, देन 1 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 जा तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 जा तो 5 1 जा 5 0। 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3, डिवीजन को है राइट को लाओगे तो मल्टीप्लीकेशन को होगा 3 इंटू 0 इज 0। अब ये इक्वेशन आ गया। ये जो इक्वेशन है वो हमें जो गिवन इक्वेशन है डिविजिबल होगा। इस इक्वेशन से थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5 से आपको डिवाइड करना है गिवन इक्वेशन में 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, देन 3x स्क्वायर, तो यहां x4 है तो x टू दी पावर अगर 2 करोगे तो x4 हो जाएगा, तो x2। देन 3x टू दी पावर 2 और 2 4, 3x4 हो गए प्लस माइनस माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर इज 5x स्क्वायर। तो आपको एक्स स्क्वायर टर्म के सामने लिखना है, तो माइनस 5x स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। देन 6x क्यूब, ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 माइनस 2 इज 3x स्क्वायर होगा। फिर माइनस 10x सेम लिखा मैंने और माइनस 5। आपको ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है हर हालत में कैंसिल आउट होना चाहिए। ओके, देन प्लस है यहाँ तो आप भी प्लस लिख दो। देन 3 2 होता है, 3 2 6 तो 2 लिखा मैंने। एक्स स्क्वायर है, एक और x चाहिए 3 होगा तो एक और x आ गया, तो 3 2 6, x टू दी पावर 2 और 1 x टू दी पावर 3 प्लस माइनस 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 5 2 10 तो 10x।
क्योंकि ये एक्स टर्म है तो एक्स टर्म के सामने लिखना है, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, देन 3x² माइनस 5, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम है, देन वन टाइम होगा, तो 3x² माइनस 5 वन टाइम सेम होगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल, तो ये रिमाइंडर आ गया 0। डिविजर है और ये डिविडेंड है। ओके, ये क्वोशिएंट है, आपको भी पता है, और ये रिमाइंडर है। ओके, तो क्योंकि वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो इस डी को आप यहां भी लिख सकते हो। क्योंकि मैं जीरोस फाइंड कर रहा हूं, इसलिए ये जो डी है वो 0 के इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो डिविजर है 3x² माइनस 5 इंटू क्वोशिएंट x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर 0 है, इज इक्वल टू डी जो होगा वो 0 के इक्विवेलेंट होगा। इधर 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x² इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो RHS को लाओ 5 हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 5/3 होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/3 होगा। ये वो दोनों जीरोज है जो हमें गिवन था। ओके, तो इसे आप लिख सकते हो कि अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3, ये दोनों हमें गिवन था। ओके, हमें दो और निकालने हैं, क्योंकि ये टेट्रामोनियल है, इसकी पावर 4 है, तो 4 जीरोज होंगे। अगेन दूसरा इक्वेशन ये है, तो x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी 0 के इक्विवेलेंट होगा, ये प्लस 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ये 0 के ये भी इक्वल होगा। देन इसे स्प्लिट करो, 1 इंटू 1 होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, टाइम फैक्टराइजेशन 1 और 1 मिलाकर 2x होता है, तो x² प्लस इसे x प्लस x, ये जो टर्म है इसे x और इसे भी x लिख दो, प्लस 1 इज 0, x कॉमन लोगे इन दोनों में, तो x प्लस 1 होगा। देन इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स 1 होगा, x प्लस 1 होगा 0, तो x प्लस 1 कॉमन लोगे, देन x प्लस 1 आएगा 0, इधर x प्लस 1 इज 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, अगेन x प्लस 1 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, therefore x is equal to -1 and -1. Answer. Thank you.